Hello everyone. Welcome to my channel. I hope you all are well. In today's video, we are going to talk about biodiversity index which is important for MSc, NET and other competitive exams. Let's start. Biodiversity index is a way of measuring biodiversity in a given area. बायोडाइवर्सिटी इसको हम इजी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करते हैं कि बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम किसी भी गिवन एरिया की बायोडाइवर्सिटी को मेज़र कर सकते हैं। डिफरेंट बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स यूज टू मेज़र बायोडाइवर्सिटी एंड ऑल्सो फाउंड हेल्पफुल इन गिवन एम टू स्टडी। बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम डिफरेंट बायोडाइवर्सिटीज़ को मेज़र कर सकते हैं। किसी भी एक गिवन एरिया या पर्टिकुलर एरिया की बायोडाइवर्सिटी को हम मेज़र कर सकते हैं। अब बात करते हैं स्पीशीज़ रिचनेस और स्पीशीज़ इवननेस की। ये दो ऐसी टर्म्स हैं जो इन इंडेक्स में काफ़ी यूज़फुल हैं। तो आइए देखते हैं ये क्या है। स्पीशीज़ रिचनेस की बात करें तो द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन अ गिवन एरिया, यानी किसी भी एक पर्टिकुलर गिवन एरिया में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ कितनी है। अब बात करते हैं स्पीशीज़ इवननेस की। स्पीशीज़ इवननेस क्या होता है कि किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ है वो फेयरली या इवनली किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसको हम कहेंगे स्पीशीज़ इवननेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट बायोडाइवर्सिटी इंडिसेस और उसके टाइप्स। इसके दो टाइप्स हैं मेनली, एक है डोमिनेंस इंडिसेस और एक है इंफॉर्मेशन स्टैटिक इंडेक्स। तो डोमिनेंस इंडेक्स की अगर बात करें तो इसको सिम्पसन डाइवर्सिटी इंडेक्स के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सिंपल मैथमेटिकल मेज़र है जो कि स्पीशीज़ डाइवर्सिटी को कैरेक्टराइज करता है इन अ कम्युनिटी विच क्वांटिफाइज द डोमिनेंस ऑफ वन और फ्यू स्पीशीज़ इन अ कम्युनिटी। यानी कोई भी एक स्पीशीज़ है वो कितनी डोमिनेंटली उस एरिया में अवेलेबल है, उसको ये कैरेक्टराइज करता है, उसको ये आइडेंटिफाई और मेज़र करता है। अब बात करते हैं सिम्पसन इंडेक्स की, जो कि डी से हम डिनोट करते हैं, मेजर ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। इस बायोडाइवर्सिटी इंडेक्स में हमें पता चलता है कि किसी इकोसिस्टम में किस तरीके की स्पीशीज़ प्रेजेंट है, उनमें कौन कौन सी स्पीशीज़ जो है वो डोमिनेंट है, तो उसके ऊपर बेस्ड है सिम्पसन इंडेक्स, जिसको डी से डिनोट करते हैं। डी इज़ फॉर डोमिनेंस। It measures the probability that two individuals randomly selected from a sample which belong to same species actually measurement of dominance। यानी ये जो है, अगर हम मेनली बात करें तो ये डोमिनेंस का मेज़रमेंट है। इसका फॉर्मूला नीचे दिया हुआ है, डी इज इक्वल्स टू समेशन पी आई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन का होल स्क्वायर। यहाँ पी आई जो है ये रिलेटिव एबिडेंस ऑफ ईच स्पीशीज़ को, यानी स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन को डिनोट कर रहा है। स्मॉल एन जो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़ इन सैम्पल, और कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ ऑल स्पीशीज़ प्रेजेंट इन सैम्पल। जैसे जैसे डोमिनेंस इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे डाइवर्सिटी जो है वो डिक्रीज़ होगी। नाउ नेक्स्ट जो है हमारा शैनॉन विनर इंडेक्स। सेकंड जो है शैनन विनर इंडेक्स, मेजर ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी ऑफ अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन थ्योरी। ये इंफॉर्मेशन थ्योरी पे बेस्ड है, दैट इज़ ऑन द आइडिया दैट ग्रेटर डाइवर्सिटी कॉरस्पॉन्ड्स टू ग्रेटर अनसर्टेनिटी ऑन पिकिंग एट रैंडम इंडिविजुअल्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्पीशीज़। जैसे जैसे शैनन विनर इंडेक्स जो है इंक्रीज़ होगा, रिचनेस और इवननेस जो है, या इवननेस को स्मूथनेस भी बोल सकते हैं, वैसे वैसे उस कम्युनिटी की इंक्रीज़ होगी। यानी शैनन इंडेक्स और रिचनेस और इवननेस दोनों साथ में इंक्रीज़ होंगे। अब बात करते हैं इसके फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला जो है वो एच इज़ इक्वल्स टू माइनस समेशन एस आई इज इक्वल्स टू 1 पी आई एल एन पी आई। एस जो है वो टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ इन सैम्पल, यानी एक सैम्पल में टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज़ को डिनोट कर रहा है। पी आई जो है रिलेटिव अबंडेंस को शो कर रहा है, जो कि पी आई को हम स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन भी लिख सकते हैं। अब स्मॉल एन जो है वो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़ इन सैम्पल, और कैपिटल एन जो है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ऑल स्पीशीज़ प्रेजेंट इन सैम्पल।
अब थर्ड आता है सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी इंडेक्स। तो इसको जैकार्ड इंडेक्स 1912 में दिया था, इसको जैकार्ड इंडेक्स भी बोलते हैं। कंपेयर्ड ऑन टू साइड्स बेस्ड ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पीशीज़। पहले हमने बात की थी डोमिनेंस की, इंफॉर्मेशन थ्योरी की, इस तरीके से हमने बात की थी। लेकिन इसमें जो है थर्ड वाले में सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी इंडेक्स में, इसमें प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्पीशीज़ की हम बात कर रहे हैं। ये क्वालिटेटिव डेटा को यूज़ करके हम इसका इंडेक्स जो है फाइंड आउट करते हैं। बेस्ड ऑन आइडिया दैट मोर स्पीशीज बोथ साइड इन कॉमन द मोर सिमिलैरिटी आर देयर। यानी जितनी ज़्यादा स्पीशीज़ दोनों तरफ प्रेजेंट होगी, आइदर प्रेजेंस और इन एब्सेंस, तो जितनी ज़्यादा दोनों तरफ स्पीशीज़ प्रेजेंट होगी उतनी ही उनमें सिमिलैरिटी होगी। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक। और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।